श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे स्वयं सिद्ध मुहूर्त पर, वो भी बसंत पंचमी। संवत 2077, शक 1942, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी जो आ रही है वो दिनांक 16 फरवरी 2021 को है। अब चूंकि बसंत पंचमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने से इस पर विवाह बेरोक टोक किए जा सकते हैं, परंतु देखिए प्राचीन मुहूर्त ग्रंथों में बसंत पंचमी का महत्व बताया है, परंतु बसंत पंचमी पर आप बेरोक टोक विवाह करें, इसका कहीं कोई परिहार वाक्य उपलब्ध नहीं होता है। यदि हम कहते हैं कि बसंत पंचमी का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, तो कई बार पंचांगकर्ता बसंत पंचमी को विवाह मुहूर्त क्यों नहीं लगाते हैं? अगर हाँ ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है तो पंचांगकर्ताओं को इसको विवाह मुहूर्त में सम्मिलित कर लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। पंचांगकर्ता हमेशा ही 10 दोषों का विचार, अन्य कुयोगों का विचार करने के बाद ही विवाह मुहूर्त लगाते हैं। जैसा कि मंगल के लिए बताया गया है शास्त्रों में कि मंगल मांगलिक कुंडली हो और यदि उसी जातक का मंगल उच्च का हो, स्वक्षेत्री हो, या शुभ ग्रह की उससे युति हो, या फिर शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि हो, या अन्य वो वर्गोत्तमी आदि स्थिति में हो, तो उसका परिहार हो जाता है। परंतु विवाह शास्त्र में विवाह मुहूर्त में ये कहीं नहीं लिखा है कि यदि स्वयं सिद्ध मुहूर्त हो तो ये 10 दोष प्रभावकारी नहीं होते हैं। ये तो एक प्रथा चला दी गई है कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त है बसंत पंचमी, उस पर विवाह कर सकते हैं, परंतु विवाह मुहूर्त में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त हो तो उस दिन 10 दोष देखने की आवश्यकता नहीं है, व्यतिपात देखने की आवश्यकता नहीं है, वेदरती देखने की आवश्यकता नहीं है, महापात देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आपको मुहूर्त ग्रंथों में कहीं पर भी विवाह के लिए प्रशस्त समय है ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब बताता हूं मैं आपको। गुरु लोप होगा 17 जनवरी से। कोई भी ग्रह लोप होने के पहले या अस्त जिसको कहते हैं, उससे 3 दिन पहले से उसका वृद्धत्व प्रारंभ हो जाता है, अर्थात 16, 15, 14 तारीख से इसका वृद्धत्व प्रारंभ हो जाएगा। तो और उससे पहले लगभग 16 दिसंबर के यहां से या 17 दिसंबर से धनु संक्रांति लग जाएगी, धनु संक्रांति मलमास। तो 16 दिसंबर से लगाकर 17 दिसंबर को फिर यहाँ 14 जनवरी को जो आपका मकर संक्रांति लगेगी, वहीं से इसका वृद्धत्व प्रारंभ हो जाएगा और फिर ये लोप हो जाएगा। 13 फरवरी को जब इसका दर्शन होगा और उसके बाद 3 दिन बाल्यत्व दोष रहेगा 16 फरवरी तक, तो उससे पहले ही शुक्र का लोप हो जाएगा 14 फरवरी से, और इससे 3 दिन पहले से इसका वृद्धत्व रहेगा, अर्थात उसके बाद 18 अप्रैल को शुक्र का दर्शन होगा और 3 दिन तक इसका बाल्यत्व दोष रहेगा। इस प्रकार 21 अप्रैल तक 16 दिसंबर 2020 से लगाकर 21 अप्रैल 2021 तक किसी भी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त, विवाह आदि कार्य नहीं किया जा सकेगा। अब एक बात और आती है कि हमारे एकादशी व्रत के संबंध में लिखा है कि भगवान नारायण उससे कहते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र, कि हे भीमसेन, यदि 12 महीने की एकादशी का व्रत तू करेगा तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा।
या तेरे सब पाप कट जाएंगे। तब भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगते हैं और वो कहते हैं, हे प्रभु मेरे से तो भूखा रहा ही नहीं जा सकता है, फिर मैं ये 24 एकादशियों का व्रत किस प्रकार से कर पाऊंगा। तब भगवान ने उपाय बताया कि तू 24 नहीं कर सके तो एक ही कर ले, निर्जला एकादशी। तब भीमसेन जी निर्जला एकादशी करने के लिए तैयार हुए। उसके बाद प्रश्न खड़े किए विद्वानों के सामने के, साहब प्यासा नहीं रहा जाए तो क्या करें? तो पंडित जी के घर से लाके पानी पी लो, पंडित जी का घर नहीं हो तो अपने घर का ही पी लो, फिर भी नहीं रहा जाए तो एक टाइम फलाहार कर लो, फिर भी नहीं रहा जाए तो 2 टाइम फलाहार कर लो। अब देखो एकादशी का व्रत भी अपभ्रंश हो चुका है। कैसे हुआ? दशमी को एक टाइम भोजन करें, एकादशी को मुंह में पानी के अलावा कुछ भी नहीं जाए, द्वादशी को एक समय भोजन करें तो वह एकादशी का व्रत कहलाएगा। पर अब आप दशमी को भी भोजन भरपेट कर रहे हैं, द्वादशी को भी भरपेट भोजन कर रहे हैं और एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो वो कहां एकादशी का व्रत हुआ? वैसे ही हमारे मुहूर्त शास्त्रों में लोगों ने कई चीजें जोड़ दी। किसी ने देखा यार इतने कम मुहूर्तों से काम नहीं चल रहा है, अपना काम अच्छा चलेगा, उसके लिए अपन एक काम करो कि गुरु शुक्र के लोक पर भी एक श्लोक बना के डाल दो। तो गुरु शुक्र के लोक पर भी एक श्लोक उपलब्ध होता है, अर्थात उसका हिंदी रूपांतरण में संस्कृत का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि आप संस्कृत में मैं कुछ भी बोल दूं आपको समझ में नहीं आए तो वो बोलना निरर्थक होगा। मेरे वीडियो में आपको शुद्ध हिंदी ही मिलेगी। तो अब आप देखें कि गुरु यहां से यहां तक लोप है, अस्त है, और 14 फरवरी से 18 अप्रैल तक शुक्र अस्त है। तो इसके लिए एक रास्ता और निकाला गया है कि यदि गुरु और शुक्र दोनों में से कोई एक अस्त हो और एक उदय हो तो समस्त शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अब आप देखिए कि इन लोगों को कैसे समझाएं। मेरे पास भी एक विद्वान का पत्र आया कि पंडित जी आप पंचांग में विवाह मुहूर्त लगाएं, और दक्षिणी भारत के कुछ पंचांगों में और हमारे मध्य प्रदेश के भी 1-2 पंचांग में ऐसे मुहूर्त लगाना प्रारंभ कर दिए हैं। क्योंकि अब देखिए एक पंचांग बहुत बढ़िया बिक रहा है, मान लो 2 लाख 3 लाख उस पंचांग की प्रतियां बिक रही है। अब किसी ने देखा यार इस पंचांग के सामने हम टिक नहीं पाएंगे तो हम कुछ अलग देंगे, तब हम इसके सामने टिक पाएंगे और हमारी बिक्री अधिक होगी। अब देखिए किसी ने गुरु शुक्र दोनों में से एक उदित है और एक अस्त है, उसमें उनने विवाह मुहूर्त लगा दिए, सभी शुभ कार्यों के मुहूर्त लगा दिए और लिख दिया कि एक श्लोक ये प्राप्त होता है, उसके आधार पर हमने दिए। अब उस श्लोक को कोई गलत ठहरा नहीं सकता है। चाहे मुहूर्त ग्रंथों की 10 पुस्तकों में लिखा है कि गुरु शुक्र के अस्त में कोई शुभ कार्य न करें, परंतु चूंकि वो एक प्रमाण दे रहे हैं जो कि किसी विद्वान ने नहीं लिखा है, रास्ते चलते किसी व्यक्ति ने लिख डाला जो अल्पज्ञ था, परंतु चूंकि वो एक शास्त्र सम्मत बात हो गई, इसलिए एक जो पंचांग नया निकाला उनने मुहूर्त ग्रंथ में ये डाल दिया, उसके आधार पर उनने विवाह मुहूर्त वगैरह सब लगा दिए। अब जो पूजा पाठ कर्मकांड का काम करते हैं उनके पास एक रास्ता खुल गया कि इस पंचांग में ये मुहूर्त दिया है और उस आधार पर हम दे रहे हैं, तो वो काम अच्छा चल गया। तो अब जो कर्मकांड करने वाले विद्वान लोग हैं उनने उस पंचांग को खरीदना प्रारंभ कर दिया, तो जो अच्छा बिक रहा था वो पंचांग बिकना कम पड़ गया और उनके पास भी फोन जाने लगे, देखो उस पंचांग में मुहूर्त दिए आपने क्यों नहीं दिए। अब उनसे पूछो कि भाई प्रमाण बताओ, तो कि वो एक श्लोक लिखा है उस मुहूर्त शास्त्र में, तो लिखा है, पर ये सब जान रहे हैं कि वो गलत है। क्यों गलत है? देखिए गुरु अगर अस्त है तो वो पति का कारक है, अर्थात गुरु कमजोर होने पर पति का सुख कमजोर रहेगा। शुक्र पत्नी का कारक है,
अर्थात शुक्र कमजोर हुआ तो पत्नी का सुख कमजोर रहेगा। कुल मिला के दोनों में से कोई भी ग्रह कमजोर हो, पति का सुख या पत्नी का सुख कमजोर होना है, अर्थात सुख कमजोर होना है तो उनका दांपत्य जीवन मधुर नहीं रहेगा। तो इस आधार पर पंचांग को अधिक बिकाने की दृष्टि से लोग आजकल इस ज्योतिष शास्त्र का गुड़ गोबर एक करते जा रहे हैं और इस ज्योतिष की महिमा समाप्त करते जा रहे हैं। और ये कुछ जो पंचांग करता है वो इस ज्योतिष की महिमा समाप्त कर देंगे। भाई आप गुरु या शुक्र दोनों में से एक उदित है और एक अस्त है और उसमें शुभ कार्य के मुहूर्त लगा रहे हैं, जनता जब करेगी तो ये प्रत्यक्ष फल उनको देंगे ही देंगे। और देंगे तब वो कहेंगे यार इस पंचांग में तो मुहूर्त दिए थे, उसमें हमने शुभ कार्य किया और हमें तकलीफें आ रही है। तब ज्योतिष से लोगों का विश्वास उठेगा। और यही जो कुछ पंचांग करता है गिनती के, ये उस ज्योतिष की महिमा को समाप्त करके ही मानेंगे। तो अब इससे अगली बात पर आते हैं कि गुरु शुक्र दोनों में से एक अस्त हो तो शुभ कार्य किए जा सकते हैं, ऐसा एक पुस्तक में लिखा है। बाकी पुस्तक कहती है नहीं करना चाहिए। पर यदि आप भी चाहें कि यार हमको तो ये निपटाना है काम, तो निपटाओ, पर वो गलत है। अगर किसी पंचांग में इस अवधि में अगर शुभ कार्य के मुहूर्त दिए हैं तो वे शुभ कार्य के मुहूर्त नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं सीधे बसंत पंचमी पर। क्या बसंत पंचमी पर विवाह किए जा सकते हैं? नहीं। जहां तक विवाह मुहूर्त नहीं बनते हों तब तक इस पर विवाह नहीं करना चाहिए। यदि आप बसंत पंचमी को विवाह कर रहे हैं और उस दिन कई प्रकार के दुर्योग बने हुए हैं, तो क्या ये बसंत पंचमी उन दुर्योगों का शमन कर देगी? ये प्रश्न आपके सामने खड़ा होता है। तो उस स्थिति में आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बसंत पंचमी के पर्व भी दो हो रहे हैं। गत वर्ष उससे एक वर्ष पहले ऐसे बसंत पंचमी दो लगाई गई थी पंचांगों में, वो भी एक विवाद है। मैं आपको इसके संबंध में एक जानकारी दे रहा हूं कि इस वर्ष तो बसंत पंचमी रात को 29:43 तक है, अर्थात 16 तारीख की रात। तो 17 तारीख को सुबह 5:43 पर तक रहेगी। इससे इसमें कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है, अविवादित है। परंतु देखो विवाद कहां उत्पन्न होता है? बसंत पंचमी अक्सर जनवरी अंत और फरवरी फर्स्ट में आती है। तो मैंने 1 फरवरी ले ली। 1 फरवरी का निमज का सूर्यास्त 18:12 है, सूर्योदय 7:16 है। श्री भादो माता पंचांग आपने देखा ही होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये श्री भादो माता पंचांग, इसमें ये स्थिति दे दी गई है और हम इसको सूर्यास्त में से सूर्योदय को घटा देते हैं। 12 में 6 गए 6, 5, 10, अर्थात 10 घंटे 56 मिनट का दिन है। इसका आधा कर देते हैं। 10:56 का आधा, 2 पंजे 10, ऊपर से 56 उतरे और 28, 28 दूनी 56। अब देखते हैं इसको सूर्योदय में जोड़ देते हैं। सूर्य उदय 7:16 और ये वाला मान जोड़ा 5:28, 8, 6, 14, 2, 2, 4, 12:44। अर्थात यदि चतुर्थी तिथि चौथ जिसको कहते हैं माघ शुक्ल पक्ष चौथ 12:44 के पहले समाप्त हो जाती है, अर्थात 12:43 पर समाप्त हो, 12 बजे समाप्त हो, 8 बजे समाप्त हो, अगर चतुर्थी 12:44 के पहले अगर समाप्त हो गई निमच में, और यदि 1 फरवरी को बसंत पंचमी नहीं आती है, आगे पीछे आती है, तो इस प्रकार से घटा के सूर्य अस्त में से सूर्योदय घटाएंगे।
अंतर को आधा करेंगे, आधा करके उसको सूर्योदय में जोड़ेंगे। जो मान आता है उससे पहले अगर चौथ समाप्त होती है तो बसंत पंचमी चौथ को होगी, अन्यथा दूसरे दिन पंचमी को होगी। अर्थात इसके संबंध में धर्म सिंधु में स्पष्ट लिखा है कि यदि पूर्वान्न व्यापिनी बसंत पंचमी पूर्वान्न व्यापिनी ग्राह्या, अर्थात बसंत पंचमी पूर्वान्न व्यापिनी ग्रहण करें। यदि पहले दिन पूर्वान्न व्यापिनी न हो तो दूसरे दिन ले, ऐसा लिखा है। पहले दिन पूर्वान्न व्यापिनी न हो तो दूसरे दिन ले, ऐसा 10 पुस्तकों में लिखा है। परंतु फिर भी कुछ पंचांगकर्ता ये कहते हैं कि पिताजी बता गए थे कि अपने उदय व्यापिनी लेना, कुछ पंचांगकर्ता कहते हैं दादाजी बता गए थे, कुछ पंचांगकर्ता कहते हैं गुरुजी ने बताया है, कुछ पंचांगकर्ता कहते हैं 20 सालों से हम यही लगाते आ रहे हैं। अरे भाई, आपके पिताजी, दादाजी, गुरुजी और आप 20 साल से लगा रहे हैं, उससे क्या ये बात सत्य हो जाती है गलत कहने से? अभी दिन है, सूर्य है, यदि उसको अपने पिताजी या दादाजी कहते कि बेटा ये चंद्रमा है, तो क्या उसको स्वीकारा जा सकता है? नहीं। धर्म के निर्णय के लिए धर्मशास्त्र को मान्यता दी जानी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। और कुछ तो ऐसा कहते हैं जिन पे मुझे बड़ी हंसी आती है। ब्राह्मण होके वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, अर्थात ब्राह्मण सनातन धर्मी है। वैष्णव कौन है? जिनने किसी वैष्णव गुरु से दीक्षा लेकर अपनी भुजा पर तप्त मुद्रा से शंख चक्र गुदवाए हैं और गले में तुलसी की कंठी धारण करी हैं, वे वैष्णव हैं। बाकी समस्त स्मार्त हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, पंचदेवोपासक स्मार्त हैं। यदि आप सिर्फ भगवान विष्णु को ही मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं तो आप वैष्णव हैं। परंतु तप्त मुद्रा से यहां पर शंख चक्र गुदवाए गए हों, अर्थात लोहे के या भले तांबे के या पीतल के शंख चक्र को गर्म करके फिर यहां लगवाया गया हो, तो वे वैष्णव हैं। परंतु एक ब्राह्मण होकर अगर कोई कहे कि मैं तो वैष्णव हूं और उसमें तिथि उदय व्यापिनी लेनी चाहिए, अब वो क्या कहते हैं? तिथि को उदय बल प्राप्त है, मतलब वो ग्रहण करनी चाहिए। अब ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए कि यार जिसमें सूर्योदय हो रहा है उसको उदय बल प्राप्त हो गया। अब इन्हीं लोगों से जब कहो कि भाई इस वर्ष जो दीपावली आप मना रहे हैं वो चतुर्दशी को मना रहे हैं, तो आपके अमावस्या को तो उदय बल प्राप्ति नहीं हो रहा है, फिर क्यों मना रहे हो? तब ये वहां जाकर मौन हो जाते हैं। वो तो एक रूपता के पीछे दौड़ते हैं। पंचांगकर्ताओं में ऐसे कई बेरुपये आ चुके हैं जिनको इन शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, और वो कभी भी बसंत पंचमी लगा रहे हैं, उदय बल से युक्त तिथि मान रहे हैं। अरे यार, उदय बल कैसे प्राप्त होता है? उदय बल की कहां आवश्यकता होती है? तुम्हें उसका ज्ञान ही नहीं है। कर्मकाल व्यापिनी तिथि या फिर शास्त्रोक्त तिथि। अब जैसे एकादशी व्रत के लिए शास्त्र कहता है कि एकादशी एक पल भर भी सुबह हो, उदय में हो, तो एकादशी का व्रत उसी दिन करना चाहिए, चाहे दूसरे दिन पूरे दिन एकादशी हो, दशमी भी 5 पल हो और दूसरे दिन एक पल ही एकादशी हो, तो भी वो उदय व्यापिनी एकादशी में ही एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए। परंतु जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत का निर्णय आता है तो उसमें कर्मकाल व्यापिनी तिथि ली जा सकती है, अर्थात गणितागत तिथि और शाकल्यपादिता तिथि। शाकल्यपादिता तिथि को ही उन लोगों ने बना दिया क्या? उदय बल से युक्त, उदय बल प्राप्त तिथि। उदय बल प्राप्त तिथि नहीं है, वो शाकल्यपादिता तिथि। शाकल्यपादिता तिथि 6 घटी यदि सूर्योदय से है तो उसको पूरे दिन मान लिया जाता है। और एक गणितागत तिथि, जैसे कृष्ण भगवान का जन्म रात्रि में मध्य रात्रि में हुआ था
निश्चित काल में, तो उस समय अगर अष्टमी तिथि व्याप्त होगी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, तो ही उस दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी, अन्यथा नहीं मनाई जाएगी। तो दो प्रकार से व्रतों का निर्णय होता है, एक तो कर्मकाल और एक शाकल्यपादिता तिथि के आधार पर। तो ये अब बसंत पंचमी निर्णय मैंने आपको सूक्ष्म शुद्ध तरीके से बताया। यदि आपके कोई पंचांग कर्ता इस प्रकार से उदय व्यापिनी बसंत पंचमी लगाए तो उनको ये गणित करके आप बता सकते हैं, देखिए बसंत पंचमी का निर्णय इस प्रकार से होता है। इस प्रकार मैंने आज आपको बसंत पंचमी पर विवाह करें या ना करें, स्वयं सिद्ध मुहूर्त में विवाह करें या ना करें, बसंत पंचमी का निर्णय कैसे करें, गुरु शुक्र के लोक में विवाह करें या ना करें, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी। मैं श्री भादव माता पंचांग कर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी निमच से विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकानयनम, भविष्य फल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपने मित्रों को भी नई जानकारी मिले, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो समय समय पर आपको प्राप्त होते रहें। दूसरा, लाइक करना ना भूलें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो खड़ा अंगूठा दबाएं। वीडियो चल रहा है और आप इस पर एक उंगली लगाएंगे तो उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, परंतु यदि आपको पसंद नहीं आया हो तो उल्टा लटका हुआ अंगूठा उस पर दबाएं, ताकि मुझे ये भी पता चले कि मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ उसमें कहीं न कहीं कोई त्रुटि अवश्य है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।